गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक भौतिक विज्ञान से लिया गया फ्रेंड्स, और चैप्टर 4 से लिया गया, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर 3 तक जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था फ्रेंड्स, उसको करवा चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है बहुत अधिक, ऑप्शन बी में दिया गया है बहुत कम, ऑप्शन सी में दिया गया है 3 एम्पियर, और ऑप्शन डी में दिया गया है 4 एम्पियर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि क्या होगा? तो बहुत अधिक होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, एवं चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में दिया गया केवल चुंबकीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी में दिया गया केवल विद्युत क्षेत्र में, ऑप्शन सी में दिया गया चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों में, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, यानी कि चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, किस जनित्र तथा जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। ऑप्शन बी में दिया गया डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। ऑप्शन सी में दिया गया एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है एसी जनित्र में सैर पर बनाए हुए एसी जनित्र में सैर पर बनाए होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया जनित्र, ऑप्शन बी में दिया गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी में दिया गया एमीटर, और ऑप्शन डी में दिया गया है मोटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन ए, यानी कि जनित्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया विद्युत धारा उत्पन्न होती है, किस में होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है डायोड से, ऑप्शन बी में दिया गया है ट्रांजिस्टर से, ऑप्शन सी में दिया गया है डायनेमो से, और ऑप्शन डी में दिया गया है मोटर से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डायनेमो से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है बाबू? ऑप्शन ए में दिया गया धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी में दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन सी में दिया गया प्रेरित चुंबकत्व पर, और ऑप्शन डी में दिया गया है प्रेरित विद्युत पर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में दिया गया फैराडे ने, ऑप्शन बी में दिया गया मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी में दिया गया एम्पियर ने, ऑप्शन डी में दिया गया फ्लेमिंग ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि फैराडे ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है दृष्ट, ऑप्शन बी में दिया प्रत्यावर्ती, ऑप्शन सी में दिया गया ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि दृष्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया जनित्र, ऑप्शन बी में दिया गया गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी में दिया गया एमीटर, और ऑप्शन डी में दिया गया मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जनित्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है,
किस युक्ति को विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है विद्युत जनित्र, ऑप्शन बी में दिया गया है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी में दिया है गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी में दिया गया है वोल्ट मीटर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि विद्युत जनित्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? ऑप्शन ए में दिया गया है धारा का, ऑप्शन बी में दिया गया चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन सी में दिया गया है बल का और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बल का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है फ्रेंड्स? तो डायनेमो ऑप्शन ए में दिया गया है दृष्ट धारा, ऑप्शन बी में दिया गया प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी में दिया गया है दोनों धाराएं और ऑप्शन डी में दिए इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू आपका सी यानी कि दोनों धाराएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में किस धारा का मान क्या होता है? किसी धारा का मान क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी में दिया गया है परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन सी में दिया गया बहुत अधिक बढ़ जाता है और ऑप्शन डी में दिया गया है निरंतर परिवर्तित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में दिया गया इस्पात, ऑप्शन बी में दिया गया पीतल, ऑप्शन सी में दिया गया नर्म लोहा और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि नर्म लोहा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है वह है कौन सा नियम फ्रेंड्स? कौन सा नियम है बाबू? ऑप्शन ए में दिया गया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ऑप्शन बी में दिया फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ऑप्शन सी में दिया मैक्सवेल का दक्षिण हस्त और ऑप्शन डी में दिया गया मैक्सवेल का वाम हस्त नियम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है? ऑप्शन ए में दिया गया है सभी बिंदु पर समान होता है, ऑप्शन बी में दिया गया शून्य होता है, ऑप्शन बी में दिया गया नगर परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और ऑप्शन डी में दिया गया परिनालिका के सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया लाल, ऑप्शन बी में दिया गया हरा, ऑप्शन सी में दिया गया काला, ऑप्शन डी में दिया गया पीला। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि काला। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई कण धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया गया है दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी में दिया गया है पूर्व की ओर, ऑप्शन सी में दिया अधोमुखी और ऑप्शन डी में दिया गया ऊपरी मुखी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ऊपरी मुखी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में दिया गया उष्मीय, ऑप्शन बी में दिया गया चुंबकीय, ऑप्शन सी में दिया गया रासायनिक और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका बाबू ए यानी कि उष्मीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया 220 वोल्ट पर भी दृष्ट धारा होती है, ऑप्शन बी में दिया गया 12 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है, ऑप्शन सी में दिया गया 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है और ऑप्शन डी में दिया गया है
20 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 220 वोल्ट पर दृष्ट धारा होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया R बराबर V इंटू आई, ऑप्शन बी में दिया गया R बराबर I बटा V, ऑप्शन सी में दिया गया R बराबर V बटा I और ऑप्शन डी में दिया गया R बराबर V माइनस आई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि R बराबर V बटा आई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है चुंबकीय फ्लक्स SI का मात्रक होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया वेबर, ऑप्शन बी में दिया गया वोल्ट, ऑप्शन सी में दिया गया है ओम और ऑप्शन डी में दिया गया है जूल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वेबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है, क्या होती है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है 220 वोल्ट 1000 हर्ट्ज पर, ऑप्शन बी में दिया गया है 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज पर, ऑप्शन सी में दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर और ऑप्शन डी में दिया गया है 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म जिसको जीवित, यानी कि ठंडा जिसको उदासीन और अर्थिंग जिसको भी वियोजित कहते हैं। इन तारों के रंग होते हैं क्रमशः, कैसे कैसे रंग का होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया हरा काला तथा लाल, ऑप्शन बी में दिया काला हरा तथा लाल, ऑप्शन सी में दिया गया है लाल काला तथा हरा और ऑप्शन डी में दिया काला लाल तथा हरा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि गर्म होते हैं जो लाल होते हैं, उदासीन जो होते हैं यानी कि ठंडा जो होते हैं वो काला होते हैं और जो वियोजित होते हैं वो हरा होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 में दिया गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है, क्या है? ऑप्शन ए में दिया है जनित्र यानी कि डायनेमो, ऑप्शन बी में दिया गया मोटर, ऑप्शन सी में दिया माइक्रोफोन, ऑप्शन डी में दिया टेलीफोन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि डायनेमो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 में दिया गया है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए में दिया अर्थिंग तार में, ऑप्शन बी में दिया उदासीन तार में, ऑप्शन सी में दिया गया है विद्युन्मय तार में और ऑप्शन डी में दिया गया है ठंडा तार में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विद्युन्मय तार में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है प्रत्यवर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है? ऑप्शन ए में दिया गया है प्रत्यवर्ती धारा, ऑप्शन बी में दिया गया दृष्ट धारा, ऑप्शन सी में दिया गया दोनों प्रकार की धारा और ऑप्शन डी में दिया गया आवश्यकता अनुसार। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी, यानी कि दृष्ट धारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन 28 में दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? ऑप्शन ए में दिया गया है उत्तर ध्रुव से, ऑप्शन बी में दिया गया है दक्षिण ध्रुव से और ऑप्शन सी में दिया है चुंबक के मध्य से, ऑप्शन डी में दिया गया है दोनों ध्रुवों से। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर ध्रुव से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया गया विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया गया है सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है
उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन बी में दिया गया है दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ऑप्शन सी में दिया गया उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। और ऑप्शन डी में दिया गया दक्षिणी ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के चैप्टर 4 यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया गया था। फ्रेंड्स ये प्रश्न यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, एवं चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अगले मंथ से ही मॉडल सेट लाएंगे तो आप लोग के लिए उपयोगी साबित होगा। फ्रेंड्स तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।